नमस्कार, दैनिक लोक भारती समाचार पत्र के चैनल लोक भारती डिजिटल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। क्योंकि प्रदेश में चुनाव चल रहा है और चुनाव में वोट बैंक जो होता है वो जातिगत होता है। तो जातिगत के लिए हम लोग पहुंचे हैं। मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण सभा की प्रदेश अध्यक्ष जो हैं पूजा दुबे से बात करेंगे। पूजा दुबे से क्या स्थिति चल रही है हमारे प्रदेश में ब्राह्मणों की। जी नमस्कार। नमस्कार। तो सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप अपना परिचय दीजिए हमारे। मैं अधिवक्ता पूजा दुबे, मैं ब्राह्मण महासभा की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। इस कानपुर से कल्याणपुर की निवासी और आप सबके बीच आप सबकी छोटी बहन। जी। तो ब्राह्मण महासभा किस तरफ रुख कर रही है, किस पार्टी की तरफ समर्थन कर रही है? देखिए, ब्राह्मण सभा जो है वो किसी पार्टी की बंधुआ नहीं है। ब्राह्मण सभा अपने विकास के लिए, क्योंकि बहुत दिन उसने सबके विकास में सहयोग किया, हर पार्टियों ने उसको अपनी तरफ खींचने का और उनके थ्रू अदर वोट बैंक को एकत्र करने का जो काम किया, वो अब ब्राह्मण सभाओं ने समझ लिया है कि सिर्फ हमारा यूज़ हो रहा है समाज में, हमें कहीं कोई स्थान नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ हमारा यूज़ करके बड़े बड़े नेता गद्दियों पर तो पहुंच जाते हैं, फिर वो हमारे समाज की बात करना भूल जाते हैं। फिर कोई अदर समाज बना लेता है, कोई अदर समाज बना लेता है और सब उसके लिए लग जाते हैं, जो कि जैसा कि आप देख ही रहे हैं किस तरह तुष्टीकरण का कार्य चल रहा है प्रेजेंटली। तो जो ब्राह्मण सभा है वो अब जो हमारी ब्राह्मण सभा है, मैं ब्राह्मण महासभा, हमारा सिर्फ मात्र एक उद्देश्य है, जो ब्राह्मण भाई हमारा है हम उसके हैं। तो इनका कहना है पूजा जी का कि जो ब्राह्मण महासभा बनी हुई है, जो ब्राह्मणों के हित की बात करेगी, जो सरकार या जो प्रत्याशी करेगा, ब्राह्मण उसी की तरफ जाने का कार्य करेंगे। बिल्कुल। तो अभी अगर आगे जो चुनाव हो रहे हैं, परिणाम आते हैं, तो आप लोगों की क्या मांग रहेगी सरकार से? देखिए, हमारी मांग, जिस तरीके का जो अत्याचार ब्राह्मणों पे हुआ है, जितना ब्राह्मण इस सरकार में मारा गया है, इन 5 सालों में उसकी जांच हो। जो पीड़ित हैं, जो कि हमारा मेन मुद्दा था खुशी दुबे, आज वो जेल में है 18 महीनों से, उसको न्याय मिले। उसका आज तक किसी भी प्रकार का कोई भी, जब आपके पास सबूत नहीं है, चूँकि मैं अधिवक्ता हूँ तो मैं पूछ सकती हूँ ये न्यायालय से भी और हमारे अन्य जो भाई हैं जो उनको फंसा कर रखे हुए हैं उनसे, कि आखिर जब कोई सबूत ही नहीं है तो उसको बेल तक नहीं मिली है। उसका जो स्वास्थ्य है वो दिन पे दिन गिर रहा है, वो जेल में खून की उल्टियाँ कर रही है। तो आखिर ऐसा क्यों, और इस पर अभी तक कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है? तो हमारा जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि ब्राह्मणों पर होने वाले अत्याचार बंद हो। हमारा जिनके भी ऊपर जो भी केसेस लगे हुए हैं वो वापस लिए जाएं, क्योंकि अगर कोई निर्दोष है तो वो नहीं फंसाना जाना चाहिए। जो दोषी हैं आप उनको जो भी आपको अपराध सिद्ध होने पर उनको जो भी आप दंड देना चाहते हो दीजिए, मगर जिसका अपराध सिद्ध नहीं हो रहा है, जिसके लिए कोई सबूत नहीं है, एविडेंस नहीं है, आप फिर भी उसको फंसाए हुए हैं, तो उसको आप छोड़िए, उनको कहीं ना कहीं आप रहने दीजिए, जीने दीजिए। हमारा मेन उद्देश्य यही है। तो क्योंकि पूजा दुबे जी अधिवक्ता भी हैं, तो उनका प्रश्न जो है प्रशासन से भी है और जनता से भी है कि खुशी दुबे, जिसको बिना सबूतों के बिहार पे सरकार ने अंदर डाल रखा है, मतलब प्रशासन की तरफ से डाला रखा है, वो एक ब्राह्मण भी हैं, तो वो मुद्दा एक लेकर वो समाज की तरफ बढ़ रही हैं। अच्छा, ये जो चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव, तो आप क्या जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, विधानसभा चुनाव में सर्वविदित है कि इस समय कल्याणपुर विधानसभा से खुशी दुबे की बड़ी बहन नेहा तिवारी को चूँकि टिकट दिया गया है, कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया है, तो मैं उनको भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारी आवाज़ को, हमारी इस लड़ाई को जायज़ समझा है और उन्होंने उस बच्ची का साथ दिया है। तो मैं बाकी भी अन्य भाइयों से भी मैं यही कहूँगी कि जो भी हमारे ब्राह्मण भाई हैं, हमारा ब्राह्मण समाज है, वो पूरी तरह से उस बच्ची का सहयोग करे और उसको समर्थन प्रदान करे। हालांकि हमें कई ब्राह्मण संगठनों से समर्थन भी मिला है, हमारे अन्य ब्राह्मण भाई, कई अन्य राज्यों के, क्षेत्रों के, जिलों के भाई जो हैं वो हमें समर्थन दे भी रहे हैं और इसी प्रकार हमारी ये लड़ाई चलती रहेगी। तो इन्होंने बताया कि यहाँ कल्याणपुर विधानसभा के जो ब्राह्मण भाई हैं, जो संगठन है, वो खुशी दुबे की बहन जो है नेहा तिवारी को समर्थन की बात आपने कही है कि नेहा तिवारी को समर्थन दें, क्योंकि उनके ऊपर भी अत्याचार हुआ और एक ब्राह्मण है, इसलिए उनको वोट देने की अपील कर रही हैं। तो इस खास मुलाकात के बहुत बहुत धन्यवाद।